ओशो की जो शिक्षा है सर, अगर मैं संपूर्ण शिक्षा की बात करूं तो वो पढ़ना पर्याप्त है या उसको अनुभव करना, जीना जरूरी है? पढ़ना प्रारंभिक कदम है, आरंभिक कदम है ना, लेकिन उससे वही ज्ञान नहीं मिलेगा जो ओशो हमें देना चाहते हैं। एक ज्ञान शब्द का हम दो प्रकार से उपयोग करते हैं, एक जानकारी है, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, और एक है विजडम, प्रज्ञा, विवेक, जो हमारी अंतरात्मा में उत्पन्न होता है, वह बाहर से नहीं आता। तो ओशो की बातें सुनकर पढ़कर हम अपने पुराने अंधविश्वासों से, वैचारिक प्रणालियों से, मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे, और तब हमारे भीतर वह सहज ज्ञान उत्पन्न होगा जो प्रकृति से, परमात्मा से हमें मिला है। तो ज्ञान के यहाँ दो अर्थ हो गए, एक जानकारी वाली ज्ञान, उधार, जो दूसरों ने हमारे भीतर भरा है और हमने उसको पकड़ लिया है, उसको हम अपना समझने लगे। ओशो कह रहे हैं यह तुम्हारा नहीं है, तुमने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है, कहीं अनकॉन्शियसली अपने वातावरण से एब्जॉर्ब कर लिया है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर से आएगा। तो ओशो हमें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वास्तव में उनकी शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कह सकते। अंग्रेजी का जो शब्द है शिक्षा के लिए, एजुकेशन, उसका मतलब होता है किसी चीज को भीतर से बाहर लाना, जैसे कुएं से हम रस्सी डाल के बाल्टी में पानी खींचे। एजुकेशन का मतलब है खींचना बाहर। अभी हम जिसको शिक्षा कहते हैं वो है बाहर से भरना, जैसे किसी टंकी में हम पानी भरते हैं। तो ओशो पानी वाली टंकी के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी अंतरात्मा से झरना फूटे, और वहां से जो आएगा वो वास्तविक ज्ञान होगा। तो ओशो की शिक्षा को हम साधारण शिक्षा जैसा नहीं कह सकते, वो हमको कुछ थोप नहीं रहे, हमें कुछ दे नहीं रहे, बल्कि हमारे भीतर से जो चट्टानें आ गई हो, जिनकी वजह से अवरोध पैदा हो गया, हमारे भीतर का झरना नहीं फूट रहा है, वो उन चट्टानों को हटा रहे हैं। सो इट इज नॉट एजुकेशन इन ऑर्डिनरी सेंस, है ना, उससे ठीक विपरीत है। वो हमारी चट्टानों को हटा रहे हैं ताकि हमारे भीतर जो झरना का पानी भरा पड़ा है वो बह सके। तो ओशो की शिक्षा ऐसी है।